हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैजामी क्लासेस। ट्रेड लायबिलिटी पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं, ये केस को लेकर पराग महासुखलाल शाह वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये एक केस लॉ था। तो फैक्ट ऑफ द केसेस देख लेते हैं कि जो असेसी है उनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और वो ट्रेडिंग करते थे, डीलिंग करते थे किसमें, बॉल बेयरिंग में उनकी डीलिंग होती थी। अब असेसिंग ऑफिसर ने ये नोटिस किया उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि इसमें 12,47,746 रुपयों का इंटरेस्ट पेमेंट है। बाइफर्केशन मंगाया गया तो पता चला उसमें 7,83,666 रुपये जो हैं उन्होंने अपने क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे किए हैं, जिस पर ऑफिसर की नजर में टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था। उसमें और मजीद मालूमात हासिल करने के लिए असेसी से पूछा कि ये पेमेंट क्या है, किस लिए क्यों आप अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हो इंटरेस्ट। तो उन्होंने जो टर्म्स ऑफ पेमेंट थी उसे डिस्क्राइब किया। वो कुछ ऐसी थी कि क्रेडिटर से इनका जो मुआहदा था कि विद इन 15 डेज अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 2.5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप 15 डेज के बाद लेकिन 30 डेज के अंदर करते हो तो 1.5% कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा। 30 डेज के बाद कर रहे हो लेकिन 60 डेज में कर देते हो तो ठीक है, आपको इंटरेस्ट फ्री है, कोई मसला नहीं है, आप जितना अमाउंट बनता है उतना आप पे कर दो। लेकिन अगर आप 60 डेज के बाद पेमेंट करते हो तो आपको कंपनसेटरी सम पे करना होगा, जो भी रहेगा उससे हम लेकिन इंटरेस्ट का नाम दे देंगे। ये असेसी ने बताया। अब यहां पर असेसी का बोलना यह था कि ये जो है मैं जो कंपनसेटरी सम पे कर रहा हूं क्योंकि मैंने टाइम पे उसे पे नहीं किया, ये इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ये सेल प्राइस है और इसलिए इस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन असेसी का ये बोलना था, सॉरी इनकम टैक्स ऑफिसर का ये बोलना था कि देखिए सेक्शन 228A अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है कि इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड और डेबिटेड। अब यहां पर असेसिंग ऑफिसर जो है वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन बता रहा है कि कोई भी नाम से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर टीडीएस लगेगा 194A और वहां पर अप्लीकेबल होगा। असेसी के बाद थोड़ी मुनासिब नहीं लगी तो ये इन्होंने फैसला किया असेसी के ने कि हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो अपील है हम वहां पर जाएंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट और जो 194A का जो सेक्शन है वो एक्चुअल में क्या कहता है। तो इंटरेस्ट की अगर हम डेफिनेशन निकालते हैं इनकम टैक्स एक्ट में तो सेक्शन 228A में हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड और डेबिट और डेट इनकर्ड। मनी बोरोड और डेट इनकर्ड ये दो चीज यहां पर खास इस पर तवज्जो दी गई है। इंटरेस्ट होने के लिए ये दो चीज होना जरूरी है। और अगर हम 194A की बात करें तो मैं आपको उसका बता देता हूं क्या है कि देखिए हर इंसान, लेकिन कौन नहीं, देखिए जैसे इंडिविजुअल और HUF जिसका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशनल रिसिप्ट 50 लाख से कम है, इनको छोड़कर इनको साइड में लेकर इनके अलावा कोई भी इंडिविजुअल और HUF है जिनका टर्नओवर जो लिमिट बताई गई उससे ज्यादा है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जो भी है, तो उन्हें जब भी वो इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़कर कोई भी दूसरा इंटरेस्ट पे करते हैं, किसे, रेसिडेंट को। नॉन रेसिडेंट के लिए अलग सेक्शन है। रेसिडेंट को अगर पे करते हैं इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को छोड़कर कोई भी अलग इंटरेस्ट तो उनके ऊपर 194A का जो सेक्शन है वो अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब उन्हें टीडीएस उस पर डिडक्ट करना है। अगर नहीं डिडक्ट करेंगे तो डिसअलाउंस का सेक्शन आ जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, 30% आमतौर पर हो जाता है। अब ये जो प्रोसीडिंग थी ये गई CIT अपील में। CIT अपील ने एक रूलिंग हुई थी इससे पहले, निर्मा इंडस्ट्रीज, निर्मा आपने नाम सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो वही निर्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी CIT, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला था। वहां पर ये इसमें से ये निकाला गया कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर फॉर लेट पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। लेट पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन किससे आ रहा है, ट्रेड डेटर से आ रहा है। किस लिए आ रहा है कि लेट पेमेंट हो गई सेल कंसिडरेशन इज द अमाउंट ड्राइव फ्रॉम द सेल प्रोसीड। इससे हम सेल प्रोसीड मानेंगे, सेल प्रोसीड माना जाएगा, ये इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। तो ये जजमेंट को सामने रखकर CIT अपील ने भी
ये एक्सेप्ट किया कि जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट बताया जा रहा है वो एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है। कौन सा इंटरेस्ट? ये 228A वाला इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इस पर जो 194A के जो TDS के प्रोविजंस हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के बात सही नहीं लगी, तो उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का फैसला किया और फिर जो प्रोसीडिंग थी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई। यहां पर मामला सिर्फ यही है कि ये इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर होगा तो 194A लग जाएगा, फिर डिसअलाउंस लग जाएंगे, जो भी आगे प्रोसीड। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट ही नहीं है तो मामला खत्म हो जाएंगे। तो आईटैट का भी यही देखना था कि ये इंटरेस्ट है कि नहीं है। इसलिए आईटैट ने हमारे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का एक केस था। कौन सा केस था? गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस डॉक्टर N.K. गुप्ता। यहां से उन्होंने एक मामला यहां से रेफरेंस लिया। इस गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक दफा क्या किया था, बहुत सारे लोगों से पैसे लिए थे ताकि उन्हें बदले में फ्लैट और नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जो कि वो ऐसा नहीं कर सके। तो बदले में इन्हें उन सब लोगों को पैसा वापस करना पड़ा और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। तो यहां पे यही मामला था कि ये इंटरेस्ट किस नेचर का है। तो यहां पर बात आई कि देखिए जो इंटरेस्ट है ये कंपनसेटरी डैमेजेस हैं, क्योंकि यहां पर भी मनी बोरो नहीं किया गया है और ना ही उनसे डेट इंकर्ड किया गया, ना ही इनसे डिपॉजिट लिया गया है। उन्हें बाकायदा फ्लैट सेल करने की बात हुई थी, तो ये सेल प्रोसीड्स का मामला था। तो ये जो ऊपर का जो इंटरेस्ट बोल के दिया जा रहा है ये एक्चुअल में एक डैमेजेस टाइप का है। ये डैमेज बोला जाएगा, कॉम्पनसेटरी एक्सपेंसेस को कहा जाएगा, ये इंटरेस्ट नहीं है। तो आईटैट ने भी यहीं का रेफरेंस लिया और इस हमारे केस में यह फैसला दिया कि देखिए ये इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, ये ट्रेड लायबिलिटी की वजह से जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ये सेल प्रोसीड्स में ऐड किया जाएगा। इस तरह असेसी के फेवर में ये फैसला दिया गया। यहां पर आपके लिए एक सवाल है कि देखिए असेसी के फेवर में फैसला दिया गया, हाँ ठीक है इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सेल प्रोसीड्स में ऐड कर दिया गया। तो ये जो सेल इंक्रीज हुआ इस पर जीएसटी का क्या, जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? आप कमेंट में बताएं इसका जवाब। थैंक यू।